फ्रेंड्स, कबीर दास का वो दोहा है ना, क्योंकि भंजना जिस तरह से मनीषा के साथ कर रही है कि आज की डेट में जो भी भंजना को पॉपुलैरिटी मिली है, आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा, वो मनीषा की वजह से मिली है कि नहीं मिली है। नहीं तो कौन भंजना को जान रहा था, बताइए। सब तो यही सोचा ना कि चल के देखें मनीषा की देवरानी कौन है, तो फिर समझ में आया, ओहो ये है मनीषा की देवरानी। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ बताइएगा, वो जो कबीर दास का दोहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाँव, कि गुरु और गोविंद दोनों मेरे पास खड़े हों तो मुझे पहले किसका पैर छूना चाहिए। तो क्या कहा था कबीर दास जी कि मतलब गुरु जो हैं वो गोविंद से मेरे लिए ज़्यादा महान है, ज़्यादा बड़े हैं, क्योंकि गोविंद तक पहुंचने का रास्ता गुरु ने बताया है कि नहीं फ्रेंड्स। तो बताइए, यहाँ भंजना के लिए मैं पूछना चाह रही हूँ कि भंजना जो भी सोशल प्लेटफॉर्म पे तुम सीखी हो तो तुम्हारी गुरु कौन है? तुम्हारी गुरु तो मनीषा है। तो फिर भाई ये गलत है भंजना, ये गलत है, जो तुम कर रही हो ना वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि खुद बताओ, आज की डेट में जो भी तुम्हें पॉपुलैरिटी मिली है वो किसकी वजह से मिली है भंजना? जाहिर सी बात है, मनीषा की वजह से। अब तुम कहने चली आओगी कि भाई अगर मैं वीडियोज़ ना बनाऊं तो क्या मेरी पॉपुलैरिटी स्थिर रहेगी? तो मैं तुमसे पूछना चाह रही हूँ कि वो ठीक है कि तुम वीडियो बना रही हो तो लोग तुम्हें देख रहे हैं, लेकिन लोग तुम्हें देख क्यों रहे हैं ये बताओ ना। सबसे मेन पॉइंट ये है कि लोग तुम्हें देखने आ क्यों रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ मनीषा की वजह से। क्योंकि अभी नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता ना, तुमको भी अच्छे से ये चीज़ पता है कि मनीषा की वजह से तुम्हारी पॉपुलैरिटी बढ़ती है, तभी तो तुम जाके सोशल प्लेटफॉर्म पे कमेंट करके आती हो ना भंजना, आती हो ना। क्योंकि तुम्हारा ये कहना है कि जेठानी जो है वो देवरानी का शोषण करती है। अच्छा, जेठानी शोषण करती है? देखो, कोई भी औरत, मैं कई बार ये कह चुकी हूँ कि कोई भी औरत, चाहे वो बहन बन के शोषण करे, चाहे वो बीबी बन के शोषण करे, चाहे जेठानी बन के शोषण करे, चाहे देवरानी बन के शोषण करे, लेकिन हम लोग मनीषा के केस में ये देख रहे हैं ना, समझी भंजना, कि मनीषा तुम्हारा शोषण नहीं कर रही है। जो तुम्हारा झगड़ा हुआ भी है ना, जो तुम्हारा झगड़ा मतलब सिवान से हुआ, तुम सिवान से निकल के गई, तुम काम नहीं करती थी, तुम कमरे में बैठी रहती थी, तो प्रॉब्लम किसे होता था? अप्सरा मॉम को, क्योंकि वो तुम्हारी सास है। तुम मतलब मनीषा भी सचिन का खाना बना ली, ठीक है ना, लेकिन तुम अपनी सास की जिम्मेदारी नहीं ले रही थी। सास के घर में रह के सास की इनकम को यूज करने के बावजूद तुम सास की जिम्मेदारी ले ही नहीं रही थी। तो ये बात है भंजना, सीधे सीधे समझो ना। मनीषा ने तुम्हें क्या किया? मनीषा तो अम्बाला रहती है, वो कुछ दिनों के लिए आती थी, वो भी तुम्हें मिर्ची लग जाती थी, तुम तो मनीषा का कुछ नहीं करती थी। अब यहाँ कहने वाले भाई कमेंट सेक्शन में कहने चले आएंगे कि जब मतलब मनीषा जो थी वो परेशान थी, आप लोग समझिए ना, तब जो है यही भंजना जाके मनीषा के बारे में मनीषा की इतनी हेल्प की थी। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या हेल्प की थी? वो तो वीडियोज के लिए गई थी। अगर वीडियोज के लिए नहीं गई होती ना तो उसके दिमाग में ये बात बैठी नहीं होती कि मेरी बेटी का वीडियो मत बनाना, मेरी बेटी का वीडियो मत बनाना, क्योंकि इसको अच्छे से पता है भंजना को कि मतलब साथ में घुस के किस तरह से वीडियोज बना के पॉपुलैरिटी हासिल की जाती है। तो ये बताओ ये भंजना कि तुम जाके कमेंट करके आ रही हो कि जेठानियाँ बेकार होती हैं। अच्छा, तो ये मैं पूछना चाह रही हूँ कि तुम क्यों मनीषा का मतलब पीछे पीछे अनुसरण करना, समझ रही हो ना, मनीषा के पीछे पीछे चल के क्यों काम करती हो? बताओ ना, जो मनीषा करती है वही तुम्हें करना है, तो तुम देवरानी हो कि जेठानी का नकल क्यों करती हो यार? क्यों करती हो नकल? बताओ, तुम्हें नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम तो गजब इंसान हो। मतलब जेठानी जो करेगी वो तुम्हें करना है। 24 घंटे जेठानी से कंपटीशन है, और बोलेंगे भी कि भाई देखिए ना, ये जेठानी मेरा जीवन एकदम मुश्किल कर दी है। जेठानी कहाँ मुश्किल की है? जेठानी को तुम क्या कर देती हो बताओ ना। जब जेठानी मनीषा
तुम्हारे घर पे थी, मतलब अकेली थी जब, तो तुम और तुम्हारे हस्बैंड जब वो आंटी घर पे नहीं थी तो क्या किए थे? खाना तुम लोग बाहर से मंगा के खा लेते थे। ऐसा बहुत बार की हो ना भंजना, बताओ। मनीषा ने बहुत सफ़र किया है, बहुत सफ़र किया है, क्योंकि उस पीरियड में ना, जब मतलब क्या बोलूँ मैं, जब मतलब मनीषा का सचिन से भी वो पीरियड जो रहा ना, और उस पीरियड में जब वो सिवान पहुंची थी ना, तो तुम भी कोई साथ नहीं दे रही थी, समझ गई? बस दिखावटी, बस कैमरा के सामने, बस कैमरे के सामने आके तुम्हें, जैसे कि आ करके कैमरे के सामने तुम आंटी को खाना दे देती हो, आंटी को पानी दे देती हो, लेकिन आंटी ने बताया ना कि खाना तो सारा काम वालियाँ बना के जाती हैं, तुम उठा करके दे देती थी, क्योंकि तुमको ये कैमरे के आगे एक अच्छी बहू बनना था, और वैसे कमरे में बंद करके आराम से सोई रहती थी। उसी तरह से मनीषा का तुम्हें साथ थोड़ी देना था। और जो ये लोग कहते हैं ना कि जाके सभी क्रिएटर्स को खाना पीना ये भंजना देखती थी, तो भंजना अपनी पहचान बनाना चाहती थी ना, क्योंकि भंजना को ये था कि मेरी भी इम्पोर्टेंस लगे, मैं इससे भी परिचय बढ़ा लूँ, इससे भी परिचय बढ़ा लूँ। भंजना तो इसमें लगी थी, और मनीषा अपने पति को पाने की लगी हुई थी। और इन लोगों को ये लगा था ना कि अरे ये तो इसी तरह घूमती रहेगी, इसी तरह। लेकिन क्या हुआ ना फ्रेंड्स, कि मनीषा मतलब अपने पति के साथ, सचिन के साथ आराम से रहने लगी, तो बहुतों को मिर्ची लगी। आप लोग ये जान जाइए, बहुतों को आप लोग समझ जाइए। बहुतों को क्या मतलब है? सीटू वालों को भी, सीटू वालों को कैसे भूल जाएंगे हम लोग? सीटू वालों को भी मिर्ची लगी है, बहुत मिर्ची लगी है, समझ रहे हैं आप लोग? तभी तो सीटू वाले सीवन वाले का, अरे मतलब कि सीवन वाले की वीडियो जो है ना कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि देखते रहते हैं कि क्या बोल रहे हैं। कहाँ से सीखने को मिलेगा? सीवन वालों से ही मिलेगा ना। सीटू वालों का अपना क्या है? कुछ भी नहीं है। अब देखिए, सीटू वाले जो हैं वो साइड में थे भंजना के, ये सोचे थे कि हम जैसे जैसे कहेंगे ये छोटा बेटा भंजना वैसे वैसे काम करेगा। बट क्या जोरदार छोटे बेटे तमाचा मारे हैं भाई। देखिए, जो बात है ना वो मैं सही से ही कहूँगी, मुझे कोई ऐसा नहीं है। अब देखिए ना, सीवन वाले को तो मिर्ची लग गई है ना, अब उनको समझ में नहीं आ रहा फ्रेंड्स। चलिए पहले हम लोग मेन टॉपिक पे बात कर लेते हैं। अभी हम लोग मनीषा के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसी के बारे में बात करते हैं। तो ये बताओ भंजना कि जेठानियाँ खराब होती हैं, ठीक है ना? तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब तुम देवरानी बन के एंट्री कर रही थी, तो तुम्हें पता था ना कि पहले से एक जेठानी है? पता था। और तुम्हारी ये सोच है कि जेठानियाँ बेकार होती हैं, तो तुमको तो यहाँ शादी ही नहीं करनी चाहिए थी, पहले से पता था। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कि ये बताइए, जब भाई बहन छोटे बन के पैदा हो जाते, वो अपने हाथ में नहीं है ना, वो तो भगवान जी पैदा कर दिए कि किसी की बड़ी संतान बन के पैदा हो जाओ, चाहे छोटी संतान बन के पैदा हो जाओ, लेकिन देवरानी बनना तो अपने हाथ में है ना। ये भंजना को पता था ना कि पहले से एक देवरानी है, अरे जेठानी है। मतलब मनीषा की और अप्सरा मोम की उपस्थिति इन्हें पता थी ना कि ये लोग पहले से यहाँ हैं, तो फिर कैसे? भंजना बताओ, फिर तुम्हें नहीं करना चाहिए था शादी ना। और जब तुमने शादी किया तो भाई तुमको पहले से पता है। अब ये बताओ भाई, ये मैं पूछना चाह रही हूँ कि जैसे छोटा बेटा है, सिंपल मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, छोटा बेटा है तो वो बड़े भाई का पैर छुएगा ही। अब तुम देवरानी बन के आई हो तो जेठानी का पैर तो तुम्हें छूना ही पड़ेगा। अब जेठानी तो कभी तुम्हारा पैर नहीं छुएगी ना, चाहे तुम्हें कितनी भी मिर्ची लग जाए, कितनी भी मिर्ची लग जाए। और जानती हो, जैसे कोई भी फंक्शन होगा ना, कोई भी फंक्शन, तो उसमें क्या होगा ना, पहले मनीषा को बुला के अप्सरा मोम करेंगी, फिर तुमको करेंगी। ये तुम देख लेना। कोई भी जैसे तीज त्यौहार होगा, गोद वगैरह भरना होगा, या कहीं मतलब कोई भी चीज़ में मनीषा, जो गाना वगैरह भी गाया जाता है ना, देखा है ना, शादी वगैरह में गाना वाना गाया जाता है, चाहे छठ पूजा में जो कोसी भी भरा जाता है उसमें भी जो गाना गाया जाता है, तो पहले जो है ना बड़े पुत्र का नाम लिया जाता है, उसके बाद छोटे पुत्र का। तो ये नियम है भंजना, क्या करोगी तुम? कितना भी चिढ़ लो, उल्टी गंगा नहीं बहेगी ना।
गंगा जी सीधी सीधी बहेंगी, ठीक है, अच्छे से समझ लो। क्योंकि जहाँ ये होने लगेगा ना कि छोटे बेटे का पहले नाम लिया जाए, बड़े बेटे का बाद में लिया जाए, ऐसे कैसे होगा। तो भंजना, अगर तुम्हें ये लग रहा था कि मतलब तुम ये सोच के बैठी थी, ठीक है, कि मुझे जेठानी की अवभगत नहीं करनी है, चलो सीवन वाले कॉपी करते जाना, देखो कितने सेंटेंस मिल रहे हैं ना, नहीं आता है ना तुम लोग को, बहुत चीज़ सीखे हो, प्रजाति सीख गए और बहुत सी चीज़ें सीख रहे हो। और ये तो भाई फ्रेंड्स मुझे मतलब कंफर्म हो गया, अभी तक मुझे ये लगता था कि ये सब वीडियोस देखते हैं ना तो मेरी बातें कैसे बोल रहे हैं, अभी मैं बोल के गई हूँ वही सेंटेंस ये सब बोल रहे हैं, लेकिन अब कंफर्म कर दिया, कंफर्म कर दिया। किसने संतरा ने कर दिया। चलो चलो कोई बात नहीं, देखो सीखना चाहिए। मैं बोल ही रही हूँ, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए कबीरा, गोविंद दियो बताए। भाई तुम लोग कबीरदास थोड़ी हो, तुम लोग तो भाई कबीरदास हो नहीं, तभी तो तुम लोग भंजना गलती कर रही थी तो तुम लोग को सही लग रहा था। क्योंकि कबीरदास का ये कहना है कि मेरे आगे गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं, तो भाई गुरु हमें ज्ञान दिया है। गुरु का मतलब समझ रही हो, जिससे हमें शिक्षा मिले, जैसे तुम लोग को मिल रही है ना, सीख रही हो ना, तुम लोग सीख रही हो। लेकिन यहाँ तुम लोग कबीरदास नहीं हो, तुम लोग एहसान फरामोश हो, तुम लोग को एहसान नहीं मानना है, जैसे भंजना नहीं मानती है। मनीषा से सीखी, सब चीज़ सीखी। अब फ्रेंड्स आप लोग बताइए, अगर कोई इंसान किसी से सीख रहा है तो उसे बताना चाहिए ना कि हाँ हम आपसे सीख रहे हैं, और ना बताए तो क्या होता है, एहसान फरामोशी होता है। ठीक है, भंजना समझ गई कि नहीं समझी, समझ लो, ठीक है ना, अच्छे से समझ लो। और फ्रेंड्स आप लोग ज़रा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। देखिए सीवन वाले कितना बोल रहे हैं कि बड़े आए, तुम लोग सही बात कर रहे हो, लेकिन तुम लोग के व्यूज पूरे आने चाहिए। वैसे आप लोग मुझे प्यार करते हो, ये सच्चाई है, आप लोग मेरी वीडियोज़ को भी खूब प्यार देते हो। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, जिससे मतलब मुझे भी लगे। और मैं फिर से कह रही हूँ कि आपका कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है, और मैं हर कमेंट का जवाब देती हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे लिए ख़ास हो। चलिए फ्रेंड्स।